इस वीडियो में हम कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस के बारे में सीखेंगे। तो इसके टोटल 7 कंपोनेंट होते हैं: स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। स्ट्रेंथ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। डायनेमिक स्ट्रेंथ होती है और स्टैटिक स्ट्रेंथ। और डायनेमिक को 3 पार्ट में फिर उसके बाद डिवाइड किया गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस है। तो डायनेमिक स्ट्रेंथ इट इज़ आल्सो नोन एज आइसोटोनिक स्ट्रेंथ। इसको हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू मोमेंट, क्योंकि ये मोमेंट से रिलेटेड रहती है। एग्जांपल में आप ले सकते हैं इन पुल अप्स एंड पुशअप। उसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में वर्क करने की एबिलिटी जो होती है उसको हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ कहते हैं। रेजिस्टेंस मीन्स होता है प्रतिरोध करना, प्रतिरोध। एग्जाम्पल में वेट लिफ्टिंग ले सकते हैं, जेवेलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो। उसके बाद एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड। हाई स्पीड के साथ रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को काबू पाने की एबिलिटी, उसी को हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटी। एग्जाम्पल इन स्प्रिंट, स्टार्ट्स, जेवेलिन थ्रो, लॉन्ग जंप, हाई जंप। उसके बाद इसमें सी पार्ट जो है स्ट्रेंथ इंड्योरेंस के नाम से है। एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कंट्रोल करना या रेजिस्टेंस को काबू पाने की एबिलिटी को हम स्ट्रेंथ इंड्योरेंस कहेंगे। या टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फैटिग। एग्जाम्पल में स्विमिंग, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, रोड साइकिलिंग है। उसके बाद हम स्टैटिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ। इसको आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मसल्स टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में वर्क करने की जो मसल्स की एबिलिटी होती है उसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ कहते हैं। उसके बाद हम इसका स्पीड पार्ट देख लेते हैं। स्पीड इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म मोमेंट एट फास्टर रेट। फास्टर रेट पर मोमेंट को परफॉर्म करने की एबिलिटी जो होती है उसको हम स्पीड कहते हैं। स्पीड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड ऑफ मोमेंट है। रिएक्शन टाइम इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रिस्पॉन्ड इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने के लिए बॉडी के द्वारा लिया गया जो समय होता है उसको हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। एक्सेलरेशन इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच मैक्सिमम स्पीड। हाँ कि इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। थर्ड इसमें सी पार्ट, स्पीड ऑफ मोमेंट क्या होता है? इट इज़ द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू परफॉर्म कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए बॉडी द्वारा जो लिया गया टाइम है उसी को हम स्पीड ऑफ मोमेंट कहेंगे। इट इज़ आल्सो नोन एज लोकोमोटर एबिलिटी। इसको हम लोकोमोटर एबिलिटी भी कहते हैं। एग्जाम्पल में बॉक्सिंग और जंप्स ले सकते हैं। उसके बाद इंड्योरेंस है। इट इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ फैटिग। फैटिग होने के बावजूद भी एक एक्टिविटी को सस्टेन करने, बनाए रखने की जो एबिलिटी होती है उसी को हम इंड्योरेंस कहते हैं। अब इसमें 3 पार्ट है। शॉर्ट टर्म इंड्योरेंस होता है, मिडिल टर्म इंड्योरेंस होता है, लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस होता है। शॉर्ट टर्म में ये टाइम ऑफ इंड्योरेंस इसमें 45 सेकंड से लेकर के 2 मिनट तक हो सकता है। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर 400 मीटर टू 800 मीटर रेसेस में ये रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद मिडिल टर्म इंड्योरेंस में टाइम ऑफ इंड्योरेंस जो होता है इसमें इज़ 2 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक हो सकता है। इट इज़ नीडेड फॉर 1500 मीटर एंड 3000 मीटर। 1500 मीटर से लेकर के 3000 मीटर तक ये रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद रेसेस लिखा हुआ है। रेस में आप इसमें बॉक्सिंग एग्जांपल ले सकते हैं और बोटिंग का एग्जांपल ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म इंड्योरेंस क्या होती है? टाइम ऑफ इंड्योरेंस कैन बी ऑफ, इसमें जो टाइम ऑफ इंड्योरेंस होता है 30 मिनट से लेकर के सेवरल आवर्स तक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी। इट इज़ द रेंज ऑफ मोमेंट ऑफ जॉइंट के मोमेंट की जो रेंज होती है उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इसमें 2 पार्ट होता है। इसमें पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है और एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। फिर एक्टिव को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक्टिव को स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी टू डू मूवमेंट टू ग्रेटर डिस्टेंस विद एक्सटर्नल हेल्प। इसमें क्या करते हैं? इसमें पार्टनर की हेल्प लेते हैं। एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है इसमें। एग्जांपल में आप ले सकते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ ए पार्टनर। उसके बाद स्टैटिक में ये विदाउट पार्टनर, विदाउट हेल्प होती है ये। उसके बाद एबिलिटी। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है? एबिलिटी टू डू मूवमेंट फॉर लॉन्गर डिस्टेंस के लिए मूवमेंट करने की जो एबिलिटी होती है वो भी विदाउट एक्सटर्नल हेल्प लिखा हुआ है, बिना एक्सटर्नल हेल्प के आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक, उसको हम
एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं टू डू स्ट्रेच विदाउट द हेल्प ऑफ पार्टनर। उसके बाद स्टैटिक में देख लेते हैं स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज़ द रिक्वायर्ड व्हेन अ स्पोर्ट्स पर्सन रिमेन्स इन स्टैटिक पोजीशन। ये तभी ज़रूरत होती है जब स्पोर्ट्स पर्सन स्टैटिक पोजीशन में होता है। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं सिटिंग और डाइविंग है। उसके बाद डायनेमिक में डायनेमिक फ्लेक्सिबिलिटी में इट इज़ नीडेड फॉर डूइंग मूवमेंट विद ग्रेटर डिस्टेंस विद एन इंडिविजुअल, जब एक इंडिविजुअल मोशन में होता है। कह रहा है इट इज़ नीडेड, ये आवश्यक होता है फॉर डूइंग मूवमेंट को करने के लिए ये आवश्यक होती है विद द ग्रेटर डिस्टेंस के साथ व्हेन जब एक इंडिविजुअल मोशन में होता है। उसके बाद नेक्स्ट है एजिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू चेंज पोजीशन इन स्पीड में पोजीशन को चेंज करने की एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर फिटनेस में इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द हार्ट एंड लंग्स टू सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू वर्किंग मसल टिश्यू के लिए ऑक्सीजन रिच ब्लड को सप्लाई करने के लिए हार्ट और लंग्स की एबिलिटी जो होती है उसी को हम कार्डियोवास्कुलर फिटनेस कहते हैं। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू डू वेरियस रिलेटिव एक्टिविटीज़ प्रॉपरली एज वेल एज एफिशिएंटली। ये इसमें का एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है ये टू डू वेरियस रिलेटिव एक्टिविटी, अलग अलग टाइप की डिफरेंट टाइप्स की वेरियस रिलेटिव एक्टिविटी को करने के लिए एक इंडिविजुअल की एबिलिटी होती है, वो भी ये प्रॉपरली और साथ ही साथ एफिशिएंटली होना चाहिए। ये टोटल कंप्लीट हो गया।